हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। क्या आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई बंदा या फिर बंदी है जिसको सुन के लगता है कि फ्री का डीजे चालू हो गया है, और दूसरे साइड में एक कोई ऐसा बंदा जिसको सुन के ऐसा लगता है कि वो ग्रुप में एग्जिस्ट करता है भी या नहीं, जो कि बहुत ही साइलेंट काइंड ऑफ पर्सन है। हर एक ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं, एंड ये दो टाइप्स के लोग एनर्जी खा सकते हैं या फिर एनर्जी दे सकते हैं। लाउड वर्सेस सिंपल, कौन ज्यादा आपकी एनर्जी लेते हैं, एंड हम किसके साथ रह के अपनी एनर्जी ड्रेन करते हैं या फिर बचाते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड आई बेट यू कि 50% लोग रॉन्ग आंसर बताएंगे। एंड बिलीव मी, जो आंसर अभी आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, दैट कैन बी 50% रॉन्ग ऑल्सो। सो सोच समझ के आंसर दीजिए। क्योंकि जब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा तो नेचुरली हम अज्यूम करने लग जाते हैं कि लाउड मतलब ज्यादा आवाज करने वाले लोग, ज्यादा बड़बड़ करने वाले लोग, या फिर ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने वाले लोग, या फिर ज्यादा ड्रामा, ज्यादा कियोस क्रिएट करने वाले लोग, राइट? उनकी आवाज, उनका ड्रामा, उनका नॉन स्टॉप बोलना। लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डीप है, एंड इसी रियलिटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिए, एंड आई एम श्योर यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। अब सबसे पहले बात करते हैं लाउड लोगों की, मतलब जो ज्यादा आवाज करते हैं या फिर ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा खुल के बोलते हैं, वैसे वाले लोग। लाउड लोगों का इम्पैक्ट, उनकी आवाज का इम्पैक्ट हमेशा साइलेंट पीपल से ज्यादा होता है। अगर कोई झूठ भी बोल रहा है और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है तो ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है, राइट? लाउड लोग हमेशा स्पॉटलाइट में रहना चाहते हैं। वो लोग हमेशा सोचते हैं कि सब लोगों की नजर सिर्फ हम पे रहनी चाहिए। उनकी आवाज, उनका प्रेजेंस हर जगह नोटिसेबल रहता है। बट ये लोग अपनी इनसिक्योरिटीज को अपनी आवाज में कवर कर लेते हैं। अगर वो किसी से जेलिस है, किसी से इनसिक्योर है, या फिर उसको कुछ बात बुरी लगी है, या फिर उसको किसी को कुछ टॉन्ट वगैरह देना है, तो वो अपनी आवाज के थ्रू उस इनसिक्योरिटी को कवर कर लेता है। मतलब वो दिखाना ही नहीं चाहता कि वो इनसिक्योर है। ये लोग लिसनर्स कभी नहीं हो सकते। ये लोग सुनने से ज्यादा हमेशा बोलने में विश्वास करते हैं। इनको लगता है कि चारों तरफ के इंसान सिर्फ उनको सुनते रहे और कुछ बोले ही ना। अब आते हैं साइलेंट लोग की तरफ। साइलेंट लोग हमेशा कम बोलते हैं, इसीलिए वो गुड लिसनर्स होते हैं, राइट? इसीलिए वो ज्यादा सुनते हैं, एंड आजकल के दुनिया में सुनने वाले इंसान बहुत ही कम होंगे, राइट? एंड इन लोगों के साथ रहना मतलब ज्यादा ड्रामा नहीं, ज्यादा गॉसिप्स नहीं, ज्यादा ओवर रिएक्टिंग नहीं होता है। वो लोग पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं, और वो लोग हमेशा कम बोलते हैं लेकिन वैलिड पॉइंट्स बोलते हैं। और साइलेंट लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि कम में ही वो, जिसे बोलते हैं ना मीठी छुरी, मतलब वो कम बोलेंगे लेकिन सामने वाले को ऐसा बोलेंगे कि वो जिंदगी भर भूलेगा नहीं। साइलेंट लोग हमेशा ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं सामने वाले इंसान को। वो लोग हमेशा जज भी कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन वो ऑब्जर्वेंट ज्यादा होते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। मतलब दिखावटी जो लाउड लोग हमेशा दिखावा करते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर। तो साइलेंट लोगों में हमेशा आप पाओगे कि वो लोग हमेशा चुप रहेंगे, और उनको अगर कोई ज्ञान पता भी होगा तो वो ज्यादा बोलते नहीं है। एंड अगर मतलब वही बोलते हैं जो लॉजिकल होता है, एंड इररिलेवेंट वो कम ही बोलते हैं। आपके क्लास में कोई बंदा होगा या फिर कोई बंदी होगी जो ज्यादा लाउड है, और वो टीचर के सामने एकदम दिखावा करता है, टीचर के सामने एंटरटेनर बन जाता है, और टीचर्स लोग ऐसे स्टूडेंट्स को ज्यादा पसंद करते हैं। एंड दूसरी तरफ आपका वो साइलेंट दोस्त, चुप रहने वाला दोस्त, आपके लिए नोट्स लेकर आता है। एंड आई एम श्योर अभी आप यही सोच रहे होंगे कि साइलेंट पीपल आर बेस्ट टू बी विथ, राइट? मतलब साइलेंट लोगों के साथ रहना हमेशा अच्छा होता है। बट कहानी इतनी सिंपल नहीं है। कभी कभी आपका वो साइलेंट दोस्त भी आपकी एनर्जी खा सकता है अपनी खामोशी के थ्रू। वो ज्यादा ना बोल के आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकता है अपनी साइलेंस के थ्रू। इसका मतलब है बैटरी दोनों तरफ से ड्रेन होने का चांसेस बराबर है। अगर आप ये सोचते हो कि कोई आपका साइलेंट दोस्त है, बहुत ही चुप चुप रहने वाला दोस्त है, या फिर आपकी कोई चुप रहने वाली दोस्त है, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगी या फिर वो वही आपके लिए बाद में काम आएगी, तो ये आप गलत सोच रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत ही लाउड इंसान है, सब कुछ बोल देता है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता है, तो वो भी आपके काम आएगा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अब सवाल ये है कि साइलेंट पीपल आपकी एनर्जी ज्यादा खाते हैं या फिर लाउड पीपल? आंसर ये है कि दोनों तरफ से आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, एंड दिस इज ट्रू। दोनों आपकी एनर्जी ले सकते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे में। द एक्चुअल कंट्रोल इज इन योर हैंड्स। एक्चुअल कंट्रोल आपके हाथ में है कि आपको आपकी एनर्जी किस में देनी है। अगर आप अपनी बाउंड्रीज, आपका एनर्जी प्रोटेक्शन और आपके वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग रखोगे तो कोई आपका एनर्जी ड्रेन नहीं कर सकता है। एंड यू हैव टू डिसाइड कि आपको अपनी एनर्जी किसके साथ लगानी है, एंड यू हैव टू डिसाइड कि कौन आपके लिए बेस्ट है।
चाहे वो साइलेंट भी हो सकता है, चाहे वो लाउड भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लाउड पीपल ही हमेशा ज्यादा अच्छे होते हैं या फिर साइलेंट पीपल ही हमेशा ज्यादा अच्छे होते हैं। कोई आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं कर सकता है अगर आपका कंट्रोल आपके हाथ में है तो। अगर आपने अपनी बाउंड्रीज पहले से सेट की है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी बाउंड्रीज क्या है, आपको किसके साथ अच्छा वाइब्रेशन फील हो रहा है, आपका ऑरा किसके साथ स्ट्रांग हो रहा है, किसके साथ डाउन हो रहा है, ये आपको देखना है। सोच के देखो, दुनिया में हर टाइप के लोग हैं, लेकिन आप अपना एनर्जी रिमोट किसको देना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। एंड कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है, साइलेंट पीपल आर बेस्ट टू बी विद और लाउड पीपल।